आज हम स्टार्ट करने हैं लेक्चर 6 ऑफ बेसिक पाइथन। सो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, डिक्शनरी, टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग, डाटा टाइप्स वगैरह वगैरह। तो आज हम जो कि कवर करेंगे वो कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स, ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद द कंडीशनल स्टेटमेंट। सो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू मेक डिसीजन इन अ program. They are the program to execute certain block of code based on whether a condition is true or false. So basically अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, कंडीशन स्टेटमेंट में यहाँ क्या है कि या तो ये या तो वो। जैसे ये ए पॉइंट है, इसने कुछ आइडिया दिया, तो मेरे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, दो आइडिया हैं, आइडिया 1 एंड आइडिया 2। तो या तो मैं 1 पे काम करूँगा या तो 2 पे काम करूँगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि या तो 1 मैं तब काम करूँगा जब कुछ क्राइटेरिया मिलेगा, और 2 में जब काम करूँगा जब कुछ और क्राइटेरिया मिलेगा। जैसे समझो कॉलेज सीट्स हुई आईआईटी के लिए, तो उसमें क्या क्राइटेरिया होता है, उसमें क्राइटेरिया क्या होता है 90%, 80%। अगर आपकी 90% है तो ये वाली आईआईटी मिलेगी, इससे कम है तो ये वाली दूसरी आईआईटी, इससे कम है तो ये तीसरी वाली आईआईटी। तो या तो ये या तो वो। इसी तरीके से ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो कोई काम करेंगे हम, अगर वो फॉल्स होगी तो कोई दूसरा काम करेंगे। ठीक, तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया है टेम्परेचर 35 डिग्री। इफ़ माने अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से कम है, ठीक, तो प्रिंट करेगा इट्स अ हॉट डे। अगर टेम्परेचर नहीं है, एल इफ का मतलब अगर है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक, तो हमने क्या लिया है 35, तो ये कंडीशनल ट्रू है क्योंकि 35 30 से बड़ा है, 35 इज ग्रेटर देन 30। क्या प्रिंट करेगा, इट्स अ हॉट डे। ठीक, आओ चेक करते हैं। ये रहा, तो ये क्या प्रिंट करने चाहिए, इट्स अ हॉट डे। अगर यहाँ हम चेंजेस कर देंगे इस वैल्यू को 30 से कम लिख देंगे, हम इसे लिख दें मानो 25, 22 लिख दें, चलो ऐसे देखें, तो वेदर इज नॉर्मल। ठीक, ये क्यों है, किस लिए, हम यहाँ देखते हैं। ठीक, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहला आता है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ में क्या, इफ क्या करता है, जो इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। जब कोई कंडीशन ट्रू होती है तो इफ एग्जीक्यूट करता है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि इफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इससे बड़ा है, 35 से बड़ा है, तो ही ये प्रिंट होता है। जैसे हमने भी देखा था 35 बड़ा था तो ये प्रिंट किया था, लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ 22 लिख दिया तो ये प्रिंट नहीं हुआ, आगे की तरफ बढ़ गया। तो वही चीज़ है इसमें सेम, कि अगर कंडीशनल ट्रू होगी तो उस ब्लॉक को वो कर देगा। तो ये इफ़ का सिंटेक्स है। ये क्या है, इफ़ का सिंटेक्स। सबसे पहले इफ़ लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे, फिर उसका स्टेटमेंट होगा। ये यहाँ देख लो, जैसे सबसे पहले ये तो अलग चीज़ है, ये देखो स्टेटमेंट ये लिया हमने इफ़, अगर एज इसके और इससे बड़ी और इसके इक्वल है तो यू आर एलिजिबल टू वोट। यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जैसे जो हमारी एज है वो 18 से या तो बड़ी हो, इसके इक्वल हो, तो आप एलिजिबल टू वोट हो, ये प्रिंट करा दो। अगर यहाँ वैल्यू 17 होगी तो ये नहीं प्रिंट करेगा, अगर यही वैल्यू 18 हुई, 19 हुई, तो ये प्रिंट कर जाएगा। तो यही हमें ये कह रहा है कि द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तभी इसे प्रिंट कराएगा। आओ देखते हैं, जैसे ये है तो यहाँ 18 है, तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट करा देगा। और यहाँ हम लिख देंगे 17, तो ये क्या करेगा, ये देखो कुछ नहीं करेगा, प्रिंट ही नहीं कराएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है और इसके आगे के लिए हमने कुछ कंडीशन दी नहीं है। इफ़ का काम सिर्फ ये, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट कराना है। ठीक, उसके आगे का इफ़ का कोई काम नहीं है। उसके लिए अगर ये कंडीशन मान लो जैसे मैंने 17 लिख दिया तो वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो उसके लिए आगे के लिए आता है एल्स। एल्स क्या करता है, जो उसमें दो ऑप्शन होते हैं। इफ़ क्या कह रहा है हमारा, इफ़ कह रहा है हमारा, इफ़ हमसे कह रहा है कि आपकी कंडीशन, जब आपकी कंडीशन ट्रू है तो मैं उसे
करा दूंगा, एग्जीक्यूट करा दूंगा, ठीक, उस कोड को। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, मानो ये एज 0 से 17 के बीच में, यहाँ पे 18 से 18 और 18 से अब तो 18 और 18 से अब तो एलिजिबल है, तो ये प्रिंट करा देगा। लेकिन ये 17 है, 0 17 है, तो क्या प्रिंट कराएगा, यहाँ कुछ है ही नहीं। उस केस में हम एल्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एल्स का। जब इफ़ की स्टेटमेंट गलत होती है, जब वो ट्रू नहीं होती, जब इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, तब क्या होता है, एल्स वाला जो पार्ट होता है, एल्स वाला वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि इसकी क्या कंडीशन है, उसके लिए एल्स के लिए कंडीशन क्यों नहीं करनी पड़ती। कंडीशन जो हमारी है वो इफ़ यूज़ करता है, इफ़ चेक करता है, ठीक। ये सिंपल सिंटेक्स है इफ़ के लिए, इफ़ कंडीशन प्लस स्टेटमेंट। और ये हमारा इफ एल्स का पूरे का स्टेटमेंट है। तो इफ़ अकेला कंडीशन चेक नहीं कर सकता, क्योंकि कंडीशन ट्रू भी होगी, कंडीशन ट्रू भी होगी और कंडीशन फॉल्स भी होगी। इफ़ लेकिन क्या करेगा, सिर्फ कंडीशन ट्रू होगी तो उसे एग्जीक्यूट करा देगा, फॉल्स होगी तो इफ़ कुछ नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में हम एल्स का यूज़ करेंगे। तो हमें इफ़ और एल्स दोनों का यूज़ करना है, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ वाला स्टेटमेंट पास आउट हो जाएगा, एल्स कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स के अंदर का स्टेटमेंट पास आउट कर देगा, ठीक। तो आओ इसे चेक करते हैं। ये वाला एग्जाम लो, जैसे नंबर है वो 10 के इक्वल लिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जिसको इवन और ऑड चेक कर रहा है, ठीक। तो 10 क्या इवन है, तो उसके लिए हमने ये बना रखा है कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होगा तो वो इवन है, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वो ऑड है। और 10 है वो इवन है, उसके उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है, वैसे देखेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा, 11 रिमाइंडर बचेगा 1, 2 से डिवाइड करेंगे तब तो ये ऑड होगा। यही चीज़ हम सेम इसमें देख सकते हैं। इसमें मैं यहाँ मानो एल्स लगा दिया मैंने एफ के साथ, इसमें मैं एल्स ऐड कर देता हूँ, एल्स एल्स ये मैंने यहाँ ये पे लगा दिया। उसके बाद ठीक है, एल्स लगा दिया। एल्स के बाद अब इसमें क्या, अगर ये मैंने एज ले ली 17, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कराएगा यू आर नॉट एलिजिबल। यहीं अगर मैं करूँगा 18 तो ये प्रिंट कराएगा यू आर एलिजिबल। यहाँ पर मेरे दोनों ऑप्शन है, अगर ट्रू होगा तो ये प्रिंट कराएगा, ट्रू नहीं होगा तो ये प्रिंट कराएगा, ठीक। इस कंडीशन में मैंने एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि ये जो ये वैल्यू है आप यूज़र से भी ले सकते हैं। उसके लिए सिंपल है, इनपुट लगा दो, इंट इनपुट का यूज़ करके आप ये वैल्यू यूज़र से भी ले सकते हो। अभी तो बेसिक चल रहा है तो ये दिखा रहे हैं, ठीक। ये हो गया आपका इफ एल्स कंडीशन। उसके बाद आपका आता है इफ़ एलिफ और एल्स। इफ़ एलिफ और एल्स में क्या है कि जैसे यहाँ यहाँ हमने जैसे देखा कि यहाँ क्या आता है, मैंने अभी बताया फॉर एल्स में कि इफ़ क्या करता है, इफ़ में कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ़ क्या है, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ़ सिर्फ इफ़ कंडीशन चेक करता है, एल्स के अंदर तो कुछ नहीं है। अगर इफ़ फॉल्स हुआ तो एल्स डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये जो है ये डायरेक्ट लिख जाएगा, ये चेक नहीं करेगा कंडीशन, या कोई कंडीशन लगी नहीं है कि ये इससे डिवाइड हो रहा है तो नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे बहुत सी चीज़ होती हैं जिसकी 3 वैल्यू बन नहीं है, इसमें ए में भी कंडीशन चाहिए, बी में भी कंडीशन चाहिए, सी में भी चाहिए, लेकिन डी में नहीं चाहिए। तो उस केस में हम एलिफ का यूज़ करते हैं जब 2 से ज़्यादा कंडीशन होती हैं। जैसे हम देखें इफ़ लगाया हमने, पहला कंडीशन स्टेटमेंट, दूसरे में भी एलिफ में कंडीशन लग गई, एल्स में भी कंडीशन लगी, लेकिन एल्स में कंडीशन नहीं लगती, इसलिए हम एलिफ का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ देखो एग्जांपल देख लो, जैसे मार्क्स हैं, ये मार्क्स हमने 75 ले लिए किसी के, तो सबसे पहले अगर मार्क्स जो हमारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 के, तो हमारी ग्रेड ए है। अब यहाँ दोबारा एफ इफ़ नहीं लगाएंगे, अगर इफ़ दोबारा लगाएंगे तो ये कोड में हमारा क्या करेगा, एरर शो करेगा, ठीक। तो हम एलिफ का यूज़ करेंगे। एलिफ में अब एलिफ लगाया हमने, एलिफ में बोला कि ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है तो ग्रेड बी है, और फिर हमने एलिफ यूज़ करा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो 50 है, फिर हमने एल्स लगा दिया। अब एक चीज़ देखना, इन तीनों में कंडीशन है, एल्स में कंडीशन नहीं है, तो यहाँ चेक करने के लिए कुछ नहीं है। जब इसमें से कुछ नहीं बचेगा तो वो एल्स वाला सिस्टम प्रिंट कर देगा। उसे चेक करते हैं। तो ये है, तो मार्क्स हमने ले ली 75, 90 से बड़े छोटे नहीं है तो क्या है, 70 से बड़े हैं और इक्वल्स टू, हाँ 70 से बड़े हैं तो क्या वो ग्रेड बी। मैं मार्क्स चेंज करें, जैसे हमने यहाँ मार्क्स लिए 99 ले लिए तो ये ग्रेड ए हो जाएगा, ठीक। और यहाँ हम जैसे ले लें 10 तो ये फेल हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि वो पहले
अब जब मैंने 10 डाला, अब यहाँ क्या होगा, पहले ये स्टेटमेंट को चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो फिर नीचे आ जाएगा, फिर वो इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन फिर फॉल्स हुई तो वो फिर इस कंडीशन, फिर वो इस इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, फिर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर वो देखेगा यहाँ एल्स है, तो फिर वो डायरेक्ट जो उसके अंदर कमांड होगा उसे प्रिंट करा देगा। ठीक, इसके बाद नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या है? नेस्टेड इफ कुछ नहीं है, एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड एन इफ स्टेटमेंट, कुछ नहीं है, एक इफ स्टेटमेंट दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर है। जैसे ये देखो, हमने लिया बेसिक एक एज है, ठीक, और वो सिटीजन है, तो एलिजिबल है। ठीक, समझ रहे हो? यहाँ सिटीजन का क्या मतलब है? सिटीजन हमने ट्रू कर दिया, तो इसका मतलब समझो, कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा रहा है। सेम इफ और एलिफ वाला सीन है, सेम इफ एलिफ वाला सीन है, लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना, इफ अगर हम इफ और एलिफ यूज़ करेंगे तो हमें एल्स यूज़ करना है। ठीक, बेसिकली बनता ही है 99% कि एल्स यूज़ होगा ही, लेकिन हम इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमने कंडीशन ली कि अगर इफ़ एज जो है इससे बड़ी है, और एक कंडीशन और लगाई कि वो सिटीजन है, इफ़ सिटीजन है, ठीक, सिटीजन है, ट्रू, सिटीजन है तो प्रिंट कराओ एलिजिबल, वरना प्रिंट नहीं होगा। ठीक, तो ये इफ का सीन बैठ गया तुम्हारा, ये होता है नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ को भी देख लेते हैं। मेरा एज 20 है, ठीक, सिटीजन है, ट्रू है, सिटीजन ट्रू ये बता रहा है कि हाँ है, देखो प्रिंट कराएगा। अगर मैं इसे फॉल्स कर दूंगा, प्रिंट नहीं कराएगा। ये मैंने कर दिया फॉल्स, प्रिंट नहीं कराएगा, अभी कुछ प्रिंट नहीं देगा। ठीक, तो ये नेस्टेड इफ हो गया। अब आते हैं आपके लूप्स। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड repeatedly until a condition become failure or until all item in sequence are processed। ठीक, क्या है ये? कि जब तक आपका एक कंडीशन फॉल्स नहीं बन जाती, तब तक ये लूप में घूमता रहेगा। जैसे हम लूप सिंबल, जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, किसी चीज़ में गोल गोल घूमना, किसी भी लूप में गोल गोल घूमना, ये जब तक घूमेगा, जब तक यहाँ के कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, या फिर ये पूरे एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, तो लूपिंग होती है। पाइथन में लूपिंग मेनली दो तरीके से करी जाती है। पहली होती है फॉर लूप, एक होती है वाइल लूप। इन दोनों को हम आगे डिस्कस करते हैं कि फॉर लूप और वाइल लूप क्या होता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप। डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द फॉर लूप इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस सच एज लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और रेंज। ठीक, फॉर लूप का यूज हम इन जैसे लिस्ट हुई, टपल हुई, स्ट्रिंग हुई, इन जैसी चीज़ों पे करते हैं। सिंटेक्स देखेंगे, फॉर लेंगे, वेरिएबल लेंगे, ठीक, इन अ सीक्वेंस, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, फिर स्टेटमेंट लेंगे। एक एग्जांपल चेक करते हैं, जैसे हमें प्रिंट कराना है नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब एक चीज़ देखना, ये हम लूपिंग से यूज़ कर रहे हैं, अगर यही हम किसी और चीज़ से यूज़ करते हैं, फाइल से, तो वो है, ये फाइल से यूज़ ही नहीं हो पाएगा, वो कंडीशनल है। और लूपिंग में हमें लूप लगा रहा है, जैसे हमें टेबल लिखने हैं, नंबर्स करने हैं, तो ये हम लूप से यूज़ करेंगे। लूप में अब हमें नंबर लिखना है 1 to 5, तो हमने क्या लिया, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, 1 से 6 तक आई को प्रिंट कराओ। ठीक, आई क्या है, वेरिएबल, ये हमारी रेंज हो गई। ये क्या, सीक्वेंस का 1 से 6 तक, 1 से 6 तक ये क्या है? अब ये चीज़ देखो, आई को प्रिंट कैसे कराएगा? तो यहाँ आई क्या है, 1, बेसिक समझना, आई क्या है, 1, और 6 लास्ट पॉइंट है इसका। ठीक, ये चीज़ समझना। तो अब ये लूप में घूमेगा, 1 से आगे जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये लूप बन गया। अब ये लूप 5 पे पहुँच के ब्रेक हो गया, तो हमारे आउटपुट क्या आएगी, 1 2 3 4 5। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक और लूप थ्रू अ स्ट्रिंग। हमारा एक लेटर लिया पाइथन, उसमें हमने प्रिंट कराया लेटर। ठीक, लेटर, सिंपल लेटर प्रिंट कराए। हमने क्या लिखा है, फॉर लेटर इन पाइथन, सिंपल पाइथन लिखा है, प्रिंट लेटर। हमने इससे, अब देखो हमें कितना फ़ायदा मिला। अगर हमें ऐसे इस तरीके से ये आउटपुट मिला,
ये पाइथन है, ये पाइथन है, और इसे हमें कुछ इस तरीके से प्रिंट कराना है मान लो। तो अलग अलग कमांड थोड़ी दोगे तुम, प्रिंट पी, प्रिंट वाई, प्रिंट टी, समझ रहे हो। उसका क्या करेंगे, हम उस पर लूप लगाएंगे। लूप कैसे लगाएंगे, ये देखो, उस पर हम लूप ऐसे लगाएंगे कि हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक वेरिएबल लेंगे पाइथन में, ठीक, हमने ले लिया पाइथन, और प्रिंट करा देंगे उस लेटर को। तो क्या होगा, एक एक करके वो लूप में जाएगा, लूप में जाएगा तो वो लिखता जाएगा, ठीक। ये चीज़ देखते हैं कैसे होता है, चेक करो। रिकनेक्ट हो रहा है, एक सेकंड। हो गया रिकनेक्ट। सो ठीक, तो इसे हम चेक करते हैं। हमने लिया प्रिंट नंबर 1 to 5 कराना है, तो फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 6 प्रिंट आई, ठीक। इसी तरीके से स्ट्रिंग वाला चेक करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और लूप, अब बारी आती है वाइल लूप की। वाइल लूप क्या है, वाइल लूप एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप क्या करता है, लूप को एग्जीक्यूट करेगा या कोड को जब तक कंडीशन ट्रू होगी। इसका सिंटैक्स देख लो आप, वाइल फिर कंडीशन लगाएंगे फिर स्टेटमेंट लगाएंगे। एग्जांपल से समझते हैं वाइल लूप को, कि वाइल लूप क्या और कैसे वर्क करता है। तो हमने जैसे मानो आइट्रेशन ली, एक आई ली, वेरिएबल 1 लिया, ठीक। फिर उसका हमने कंडीशन लगा रहे हैं, वाइल जब तक जो आई है हमारी वो 5 से या तो छोटी हो या 5 के बराबर हो, तब तक प्रिंट करो आई को। और आई में हर बार 1 ऐड करके इसे लूप बनाओ। तो ये लूप 5 तक चलेगा। चीज़ समझ में आई, नहीं आई तो ये देखो यहाँ से आएगी, देखना। इसे बंद कराते हैं। ऐसे ये हुई, इसने क्या करा, 1 से लेके 5 तक प्रिंट करी। मैं यहाँ 6 कर दूँ, 6 तक प्रिंट करेगा। अब ये चीज़ समझो, ये चीज़ हुई कैसे। ये चीज़ ऐसे हुई कि, यहाँ समझो ये चीज़ हुई कैसे। ये चीज़ ऐसे हुई, हमने कोई वेरिएबल लिया, आइट्रेशन बनाई, उसके बाद हम कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक। वाइल जब तक जो आई है हमारा वो छोटा हो या फिर बराबर हो 5 के, तब तक प्रिंट कराओ क्या, आई। तब तक क्या प्रिंट कराओ, आई। और आई को प्रिंट कराकर हर बार एक बढ़ा के बढ़ाओ। आई प्लस 1 का क्या मतलब है, आई को हर बार एक बढ़ा के लिखो। कैसे लिखो, जैसे पहली बार हमने आई किया 1, ठीक, हमने 1 लिया। फिर अब 2 कहाँ से आया, 2 तो तभी आएगा ना जब आई में +1 ऐड करोगे, ठीक। यहाँ से 2 आया, फिर एक और बार आया, फिर एक और बार प्रोसेस घूमी, फिर एक और बार ऐड करा 3,
अब भी छोटा है 5 से, फिर 4 आया, फिर प्रोसेस घूमी, फिर 5 आया, फिर प्रोसेस घूमी 6 आया। 6 क्या है, 6 5 से बड़ा है। यहाँ तो कंडीशन गलत हो गई, तो 6 आंसर में नहीं आया। ये आपका वाइल लूप हो गया। ठीक, आई बात समझ में। इसके बाद लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट सबसे पहले आती है ब्रेक। ब्रेक का काम है किसी भी लूप को स्टॉप कर देना इमीडिएटली। कोई भी लूप चल रहा है उसको हम बीच में रोकना चाह रहे हैं, कोई जैसे ये तो छोटे एग्जाम्पल है, कोई बड़ा लूप लग गया उसे हमें एकदम बीच में रोकना है, तो हम ब्रेक का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ब्रेक का यूज़ होता है। अब यहाँ देखो, एक चीज़ देखना है, ब्रेक का यूज़ और ढंग से समझाता हूँ। जैसे यहाँ देखो, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, रेंजली 1 to 6 y इक्वल्स टू 4 4 4, प्रिंट आई कराओ। ठीक, 1 2 3 4 हमने यहाँ ब्रेक लगा दी, तो जो हमारा रोटेशन पूरा होना था उस रोटेशन को पूरे होने से पहले यहाँ बीच में बैरियर आ गया, तो सिस्टम हमारा बीच में ही रुक गया। मतलब समझ रहे हो, ये मानो कि ये रोटेशन है हमारा, ठीक, ये रोटेशन चल रहा है हमारा, क्लियर चल रहा है, लेकिन इसके बीच में कुछ ना हो तो बढ़िया है। लेकिन एकदम क्या हुआ, इस रोटेशन के बीच में बैरियर आ गया, इस रोटेशन के बीच में। यही बैरियर क्या है, ब्रेक, वो इसने रोक दिया। इस एग्जाम्पल को कोड की सहायता से देखते हैं। आप यहाँ चेक करो, ये रहा जैसे। ठीक, अब यहाँ ब्रेक हटा दूँ तो क्या होगा, ये चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, हटा के देख ले रहा है, से ब्रेक हटा के देख ले रहा है। ओ, टोकन लाइन 3 में प्रिंट जो आई है उसमें प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है ये चेक करो आप। ये यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक, सिंटैक्स एरर है, कुछ नहीं है। ये हो गया, 4 आ गया। और ये 4 क्यों आया है, हमने आई प्लस 1 कर दिया, इस वजह से आया। अब इसको हटा देंगे तो ये देखो अभी 4 आएगा। समझ रहे हो, ब्रेक हटाने की वजह से क्या हुआ है जी, समझ में आई है। ये ब्रेक के साथ है। ठीक, उसके बाद आपका आता है कंटिन्यू। क्या आता है, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है, करंट आइट्रेशन को स्किप करके अगली पे मूव करा देता है कंटिन्यू आपका स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल लो, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, इफ अगर आई जो है इक्वल्स टू 3 के, तो कंटिन्यू करें वरना मत करें। जैसे हमने यहाँ देखा, क्या करा, यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या करा कि हमने रेंज तो ली 1 से 6 तक, लेकिन हमने क्या करा कि जो हमारा आई है वो 4 के अगर इक्वल हो जाए तो ब्रेक लगा दो। मतलब समझ रहे हो, मतलब वैल्यू 3 4 से पहुंचने से पहले ही ब्रेक लगा दो। इसी तरीके से यहाँ यहाँ क्या है कि हमने 1 to 6 की रेंज दी, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, 1 आई ओ 3 के इक्वल करके हमने क्या करा, एक मूव स्किप करा दिया। ठीक, मूव स्किप कराने का मतलब
1 आएगा, 2 आएगा, लेकिन 3 क्या है, 3 के करो तो 3 स्किप हो गया, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा क्योंकि हमने उसमें कंटिन्यू लगा दिया। और ये सिंपल होती बिना किसी कंट्रोल स्टेटमेंट के, तो ये पूरा आता, समझ रहे हो। ये देखो 4 आई इन कंटिन्यू, और मैं यहाँ 4 कर दूँ 3 की जगह से, देखो 1 2 4 हट गया, ठीक। सेम इसमें अगर यहाँ मैं 4 की जगह 5 कर दूंगा तो 4 आ जाएगा इसमें, ठीक। ओके, अंडरस्टैंड। नहीं आ रहा समझ में तो कमेंट में टाइम स्लैप करके बता देना, मैं एक शॉर्ट्स में क्लियर कर दूंगा और ढंग से। उसके बाद आपका एक बचा पास। पास जब यूज़ होता है, जब रिक्वेस्टेड बाई, सब पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है। पास यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड बट यू डू नॉट वांट टू एग्जीक्यूट एनी कोड। इस चीज़ को देखना कब यूज़ हो रहा है, जब एक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है लेकिन यू डोंट वांट, कौन, तुम्हें क्या नहीं करना, कोड एग्जीक्यूट नहीं करना, तभी ये यूज़ होता है। इसका हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे फॉर आई इन पास, पास कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक। लेकिन स्टेटमेंट तो कंडीशन सब चीज़ लगा दी, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने पास दे दिया। इसको चेक करो, ये देखो, ठीक, कुछ आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने पास दे दिया, वो वर्क ही नहीं करेगा। वर्क क्यों नहीं करेगा, पास का सिंपल सा सीधा सा सिद्धांत है कि हमें ये, हमने कुछ भी कंडीशन बनाई हो, कोई भी कंडीशन बनाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें वो कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं करानी, ठीक। अब आता है आपका नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, जैसे इफ होता है नेस्टेड इफ के अंदर इफ, ऐसे ही नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप के अंदर हमने एक लूप के अंदर एक लूप बना रखा है। जैसे ये पहला लूप क्या है, हमने 4 आई इन रेंज 1,4, फिर हमने जे लिया इन रेंज टू 1,4, फिर हमने आई और जे दोनों प्रिंट करा दिए, आई और जे दोनों प्रिंट करा दिए, ठीक। तो ये नेस्टेड लूप बन गया है। जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ जाता है तो क्या बन जाता है, नेस्टेड लूप। ये देखो, ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है जो कि उसके अंदर है, फिर हमने दोनों प्रिंट करा दिए। जब लूप के अंदर लूप आ जाता है तो ये नेस्टेड लूप बन जाता है। इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों लूप्स को क्लैरिफाई करेगा हमारा प्रोग्राम, दोनों लूप्स की कंडीशन को ट्रू करेगा। जैसे पहले 1 के साथ इस लूप की सभी कंडीशन लेगा, जैसे आउटपुट देखो, ये आउटपुट से समझो, 1 के साथ 1 to 4 है, क्या है ये 1 to 4, आई भी 1 to 4 है, जे भी 1 to 4 है, ठीक। आई कोमा जे दोनों क्या है 1 to 4। तो ये क्या करेंगे, पहले 1, आई का 1 लेंगे 1, फिर जे की सभी वैल्यू लेंगे 1, फिर 1 जे की सभी वैल्यू, फिर 1 जे की सभी वैल्यू, हो गया। फिर लेंगे आई का 2, फिर जे की सभी वैल्यू, ठीक। इसी तरीके से लूप कंटिन्यू करेगा जब तक ये वर्क ना करे। ये तो चलो छोटी वैल्यू, जैसी बड़ी वैल्यू आएंगी तो आगे बढ़ता जाएगा ये, ठीक। तो ये होगी आपकी नेस्टेड लूपिंग। उसके बाद आज का जो कि लास्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से, वो है रेंज। सबसे पहले रेंज होता क्या है, इसकी डिफाइन पढ़ते हैं। द रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट अ sequence of numbers. It commonly used with for loop to repeat a block of code a specific number of times. तो रेंज क्या है, एक फंक्शन है जो कि यूज़ करा जाता है क्योंकि सिक्वेंस ऑफ नंबर में यूज़ करने के लिए। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी लूप है, उसे हमें मल्टीपल टाइम यूज़ करना है, उसके नंबर्स हमें रखने कितनी बार, ठीक। तो वो चीज़ हम रेंज में यूज़ करते हैं। रेंज को यूज़ करने का ये सिंटैक्स, ये रेंज का सिंटैक्स है। रेंज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टॉपिंग पॉइंट और स्टेप, कितने स्टेप जंप्स करना है, ठीक। तो सबसे पहले रेंज स्टॉप, इफ वन वैल्यू इज गिवन इट स्टार्ट फ्रॉम 0। तो जैसे भी मैंने पहले ही बताया था, क्या होता है कि यहाँ हमने जैसे 0 दिया, ठीक। स्टेप तो 1 ही काउंट होता है, कुछ नहीं देंगे तो 0 दिया,
ठीक। यहाँ हाँ हाँ, यहाँ हमने जैसे दे दिया 6, जीरो सॉरी गलती से लिख गया, यहाँ हमने दे दिया 6, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ नहीं दिया, तो सिस्टम अपने हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट को 0 मान लेता है। ठीक, सिस्टम अपने हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट को 0, इसी तरीके से अगर हमने यहाँ कुछ दे दिया 2, स्टॉपिंग पॉइंट नहीं दिया हमने, क्या नहीं दिया, स्टॉपिंग पॉइंट, तो सिस्टम अपनी तरफ से जो भी एंड पॉइंट होगा उस वैल्यू का उसे स्टॉपिंग पॉइंट मान लेता है। ठीक, तो एग्जाम्पल क्या है, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 प्रिंट आई। ठीक, तो ये जो हम सिंपल कराते हैं ये हम बिना रेंज के यूज़ कर रहे हैं, जो हम सिंपल यूज़ कर रहे हैं कि 5 तो स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन सॉरी 5 जो स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट हमारे पास है ही नहीं, वो हाँ स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं, तो सिस्टम इसे क्या मानेगा, 0 को स्टार्टिंग। यहाँ क्या है, इसको बेसिकली हम लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखा गया 0,5, 5 क्या है हमारा स्टॉपिंग पॉइंट, और यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट दिया नहीं है तो सिस्टम 0 को स्टार्टिंग पॉइंट मान लेगा। ठीक, उसके बाद आपका था स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट एंड स्टॉप बिफोर 0। ठीक, ये मैंने अभी बताया था आपको पिछली में कि I2621, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 4 एंड 5, सिंपल सी बात। स्टार्टिंग पॉइंट 0, ये 0 है, ये 1, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक, लेकिन ये 6 से पहले रुक जाएगी। ठीक, ये 0th प्लेस है हमारा। ओके, आई समझ में। इसके बाद आपकी आती है तीनों चीज़ें, रेंज, स्टॉप और स्टेप, जनरेट नंबर विद अ स्पेसिफिक इनवर्सल स्टेप। इसमें क्या है, जैसे 2 दिया तो ये 2 पॉइंट जंप करता है, ये क्या करेगा 2 पॉइंट जंप करेगा। आओ देखते हैं कैसे करेगा। सबसे पहले देखेंगे रेंज स्टॉप। ये रेंज स्टॉप आपकी जैसे ये रहा आपका 0 पे लिया आपने, कोई पॉइंट नहीं दिया, लेकिन इसमें हमने रेंज स्टार्ट और स्टॉप में हमने पॉइंट दिया, रेंज स्टार्ट और स्टॉप में हमने पॉइंट दिया। ठीक, इसमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया तो उसने 0 से ले लिया, लेकिन रेंज स्टार्ट में हम स्टार्ट और स्टॉप में हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया, एंडिंग पॉइंट भी दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट वो 1 को लेगा, ना कि यहाँ 0 को। 0 वो तब स्टार्टिंग पॉइंट लेता है जब हम स्टार्टिंग पॉइंट ना दें। ठीक, ये याद रखना। तो ये हमने यूज़ कर लिया, ये देखो 1 से लेके 5 तक। अब लास्ट हमारा आता है तीनों का। तीनों में क्या है, वो रेंज में स्टॉप, स्टार्टिंग बता दिया, दोनों बता दिया। अब बचा गया स्टेप। स्टेप क्या करता है, हम जो भी स्टेप देंगे स्पेसिफिक उतने ही पॉइंट वो जंप कर जाता है। वो जंप कैसे करता है, ये देखो, जैसे हमने ये लिया तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दो पॉइंट जंप कर गया 1 और 10 के बीच में। अब देखना कैसे जंप करा, ये चीज देखो 1 2 एंड 3 4 5 6 7, ये इसके पॉइंट हो गए 8 और 9, 9 तक जाएगा, 10 है 9 तक जाएगा। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, तो ये 3 ले लेगा। फिर ये क्या करेगा, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस 5 ले लेगा। फिर ये क्या करेगा, फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस 7 ले लेगा। फिर ये करेगा फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस 9 ले लेगा। तो आउटपुट क्या देगा 1 3 5 7, एक एक जंप करके ले रहा है। इसी तरीके से अगर हम 3 जंप कराएंगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस फोर्थ लेगा। फिर क्या करेगा, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस 7 लेगा, और यहाँ कुछ नहीं लेगा। ठीक, इसे मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ 3 जंप कराएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, देगा 147। सो दैट्स फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी इस बेसिक पाइथन के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको डीपली और अदर्स वीडियो में डिफाइन करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और थैंक्स फॉर वॉचिंग।